नमस्कार। जीएस के ये पहला एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मुझे प्यार और आशीर्वाद कूट कूट के देंगे। मेरे पास संसाधन की कमी है, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। तो जीके का ये पहली एपिसोड में आपको सबसे पहला लेक्चर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जैसे आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्का पिंड का ये निर्माण कैसे हुआ, अंतरिक्ष में ये सब कैसे फैले, इस पे पहले विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार 5 तरह के थ्योरी दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला थ्योरी बिग बैंग सिद्धांत। ये थ्योरी सबसे प्रमाणिक और पुख्ता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंत्रे थे। इनके द्वारा दिया गया ये बिग बैंग सिद्धांत अभी तक का सबसे प्रमाणिक और पुख्ता सिद्धांत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कैसे कैसे घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहली घटना थी, ये वृत्त में जितने भी छोटे गैस और धूल कण थे, ये एक जगह एक केंद्र में संगठित होते हैं और संगठित होकर के बहुत ही इसका टेम्परेचर हो जाता है, अत्यंत गर्म और संघन हो जाता है। मतलब आपस में जुड़ते जाते हैं, दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब दबाव बहुत ज़्यादा होगा तो वो फटेगा, वो फैलेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये कुकर ले लीजिए, कुकर के नीचे आप फ्लेम दीजिए, उसमें आंच दीजिए और उसके ऊपर वाले सीटी को दबाइए या उसको लॉक कर दीजिए। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो उसमें बहुत अधिक प्रेशर होने लगेगा। उस कारण से कुकर फट जाएगा। जब ही कुकर फटता है तो बहुत फैलता है, अपने जितने भी उसके पास क्षमता होती है उसके अनुसार वो फैलता है फटने के बाद। तो उसी तरह से हमारे जो पिंड में जो गर्म हुई और बहुत ज़्यादा संघन होने के कारण ये बहुत छोटा अवस्था में होते गया। उसके बाद ये क्या हुआ कि फटा। तो फटने के बाद इसमें जो पदार्थ और ऊर्जा थे वो क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अवस्था में अंतरिक्ष में फैल गए। अंतरिक्ष में जब फैले तो उसमें गैस धूल के एक विशाल बादल के रूप में फैल गए। जब ये गैस और विशाल बादल के रूप में फैल गए तो फैलने के बाद इस तरह के अवस्था में आ गए। इस तरह के अवस्था में गैस, धूल, कण और बादल के रूप में आ गए। और ये रूप जो है अंतरिक्ष में बहुत विशाल अवस्था में बादल के रूप में, एक विस्तृत रूप में दिखाई देने लगे। और इसके बाद इसमें एक प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया इसमें ये शुरू हुई कि जो धूल कण हैं और ये गैस जो हैं ये आपस में टकराने लगे। और टकराने के बाद एक बड़ा पिंड के रूप में निर्माण लेने लगे। तो
उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये गैस और धूल जब ये विस्तृत रूप में फैले तो वहीं से तारे का निर्माण शुरू हुआ। और आइए अब समझते हैं तारे का निर्माण शुरू कैसे हुआ। तो तारे का निर्माण शुरू होने से पहले हम ये जानेंगे कि जो फटने के बाद जो गैस और बादल के ये और धूल कण के जो विस्तृत रूप अंतरिक्ष में ये फैले उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग निहारिका बोलते हैं। ये जो फैला हुआ चीज़ आपको दिखाई दे रहा है यही इसी को हम लोग निहारिका बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। तो अब नेबुला में एक प्रक्रिया हुआ गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें क्या हुए कि ये गैस और धूल का जो कण है एक जगह इकट्ठी होने लगती है और बादल सिकुड़ने लगता है। ये सब बादल जो है आपस में इस टाइप से सिकुड़ने लगता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। जब ही सिकुड़ता है तो इसमें सिकुड़ने के बाद एक और इसमें घटना होती है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है उसका केंद्र बहुत गर्म और संघन हो जाता है। इस टाइप से इसका केंद्र और उसके केंद्र जो है बहुत ही गर्म और संघन हो जाता है। जब ये इस रूप में आता है इसी को हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। इस अवस्था को हम लोग प्रोटोस्टार बोलते हैं। अब प्रोटोस्टार के बाद बहुत ही ज़्यादा गर्म अवस्था में इसके केंद्र बहुत ज़्यादा ही गर्म अवस्था में हो जाता है और होने के बाद इसमें नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाती है। लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म तापमान होने के बाद इसका टेम्परेचर हीलियम और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसमें से ऊर्जा और प्रकाश और ऊष्मा निकलता है। तो तारे का निर्माण में सबसे पहली प्रक्रिया है तारे का अपना प्रकाश और जैसे ही ये नाभिकीय संलयन लगातार चलने लगता है तो चलने की इस प्रक्रिया में वो प्रोटोस्टार एक पूर्ण विकसित तारा बन जाता है। एक पूर्ण विकसित तारा बन जाता है। एक पूर्ण विकसित ये तारा बन जाता है। तारा बनने की प्रक्रिया के बाद हम लोग तारा और आकाशगंगा में अंतर समझते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या जो है वो 10⁻10 है। और एक आकाशगंगा में 10⁻10 क्या है? तारे हैं। तो तारों की जो संख्या है, तारे की जो संख्या है वो 10⁻10 इंटू 10⁻10 इतनी तारों की संख्या है पूरे ब्रह्मांड में। अब ये समझते हैं कि तारा ब्रह्मांड में यह अकेला खगोलीय पिंड होता है। तारा जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड में एक खगोलीय पिंड होता है, जबकि आकाशगंगा जो है वो यह करोड़ों अरबों तारों का एक विशाल समूह होता है।